इस वक्त हम रिजर्व सोसाइटी इमाम बारगाह में मौजूद हैं, जहाँ पे मारूफ आज़ादार जनाब आशूर अब्बास रिजवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आशूर अब्बास रिजवी साहब की वो शख्सियत है, जब मौलाना ओन मोहम्मद नकवी साहब कराची तशरीफ़ लाए तो महमूदाबाद में 1994 में ये वाक़या है, जहाँ महमूदाबाद में इनकी मुलाकात आशूर अब्बास रिजवी साहब से हुई और बड़ा दीनाना ताल्लुकात रहे शुरू के इनके साथ, और बहुत मिलना जुलना रहा और बहुत करीब से। और मौलाना ओन मोहम्मद नकवी साहब की शख्सियत को भी जानते हैं और इनके इल्म पे भी गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा हुजूर कि आज जबकि 40वां है उस मारूफ आलिम दीन का, जिसे दुनिया ओन मोहम्मद नकवी के नाम से जानती है, और आज पाकिस्तान के बहुत से लोग हर जगह से पहुँचे हुए हैं यहाँ। आप भी माशाल्लाह तशरीफ़ आए हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ा सा फरमाइएगा जनाब मौलाना ओन नकवी साहब के बारे में। मोहतरम, जैसा कि आपने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना ओन साहब जो थे वो हमाजहत शख्सियत थे, और मेरा उनसे ताल्लुक़ जो था तकरीबन जब वो पहली दफ़ा यहाँ खैरपुर से तशरीफ़ लाए तो वो हमारे यहाँ मस्जिद अक्सा व इमाम बारगाह ही की उन्होंने इमामत जो है ना वो शुरू की। तो उस वक्त से 94 से उनका मेरा ताल्लुक़ था। मेरे वालिद साहब से बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हो गए थे, हमारे आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ अपना शुरुआत जो की हैं इस सिलसिले में, जो आज माशाल्लाह बामे उरूज पे पहुँच गए, खुदा ने उनको इतनी वो दी। ये शुरुआत जो है उन्होंने हमारे महमूदाबाद मस्जिद अक्सा ही की इमामत से शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द देखते ही देखते कुछ ही अरसे में, यानी वो माशाल्लाह इस तरह आगे बढ़ रहे थे जैसे खुदा ताला ने उनका हाथ पकड़ा हुआ, और बिल्कुल यकीनन हाथ पकड़ा हुआ, जैसे कि आपने देखा, महसूस भी किया। उनको जाना जल्दी था शायद, इसलिए भी बहुत तेज़ी के साथ। देखें, अब तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, आप भी सही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को जो है अच्छे लोग पसंद होते हैं तो वो उसको अपनी तरह उनको बना लेता है। तो यकीनन वो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थे, इसमें कोई शक नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि वो आला मुकाम पे ही होंगे। और जिस तरह हमारा वक्त गुजारा, यानी वो सिर्फ ज़रा सा फ़ोन करते थे, यार आशूर साहब वो दाल चावल का इंतज़ाम कर लें, ये मतलब एक उनका वो था। तो जब भी आते थे वो बेचारे इस तरह से बड़ी आप माशाल्लाह ये वो बातें बता रहे हैं जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता। माशाल्लाह बिल्कुल, हमारा, मैंने कहा ना, उनसे इतना अच्छा वो ताल्लुक़ था। कहीं निकाह हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं मसला हुआ, आशूर साहब लेके चले जा रहे हैं। वो भी बेचारे इतने सादे आदमी थे कि अमेरिका से भी आते थे तो बता देते थे मैंने ये किया है, मुझे फलाना ने ये किया है, मुझे, यानी इतने अच्छी, यानी इतना मामला आसान। और हमारा वो था कि बस अब बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ से चली गई। अब ज़्यादा एहसास हो रहा है, जब वो मौजूद थे, दूर होते थे, फ़ोन पर रब्ता रहता था, बहुत सारी बातें हम उनसे करते रहते थे, बहुत सारा मामला चलते थे, हर वक्त कहीं उठना बैठना था जब वो मस्जिद अक्सा की इमामत फरमा रहे थे। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते हमारे यहाँ जो बीच में जो गैप आया उसमें भी उन्होंने मस्जिद अक्सा हमारा की सरबराही नहीं छोड़ी, और ता दमे मर्ग तक वो हमारे सरपरस्ते आला थे जी, आज तक, यानी अभी तक हमने उनका वहाँ से नाम नहीं। और अपनी उसमें उन्होंने वहाँ पे मौलाना रहमानी साहब को रखा हुआ है, आज तक वो उनकी जगह पे इमामत करा रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता था वो वहाँ पे मजलिसें भी करते थे। और मज़े की बात यह कि ये पहले मौलाना आज़ाद थे जो अपनी तरफ से नियाज़ का एहतमाम भी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा उनको गरीक रहमत करे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, दिल बस हमारा जो है इस वक्त तड़प रहा है उनके लिए, और दुआ यही है खुदा ताला उनको, यकीन तो है हमारा, लेकिन और उनके दराजात बुलंद करे महबूब। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आशूर अब्बास रिजवी साहब। और नाज़रीन, हमारे दरमियान इस वक्त आशूर अब्बास रिजवी साहब के फ़र्जंद अर्जुमन खतीब दौरा, खतीब हाजिर, इस वक्त कराची में मसरूफ़ तरीन खतीब हैं, अल्लामा मोहम्मद ओसजा साहब मौजूद हैं। ओन साहब के 40वें में आए हैं, तो आइए उनसे भी कुछ। ओन मौलाना मोहम्मद, चूँकि वो बहरहाल ओन मोहम्मद नकवी एक बड़ा नाम थे, एक सीनियर ज़ाकिर, सीनियर आलिम थे, लेकिन बहरहाल ये वो लोग हैं जो अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा और सीखने की कोशिश करते हैं। उनमें एक नाम और अल्लामा मोहम्मद ओसजा साहब का है। आइए इनसे पूछते हैं कि ओन नकवी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं कायम टीवी का इंतहाई ममनून व मशकूर कि आप इस अजीम शख्सियत के चेहरों पर लोगों के तासुरात उन लोगों का तक पहुंचा रहे हैं जो यहाँ नहीं पहुंच सके। दूसरी चीज़ ये कि
माशाल्लाह से आप ख़ुद बहुत सीनियर ख़तीब हैं जनाब हसन सगीर आबदी साहब। आपके तवस्सुस से अपने वालिद साहब की मौजूदगी में ये बात कहता चलूँ कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि औन साहब वो ख़तीब थे कि जिनसे सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा, या यूँ कह दूँ कि औन साहब ख़ुद ऐसी शख्सियत रहे कि उन्होंने हर अपने जूनियर को सपोर्ट किया और सीनियर की बहुत बेइंतहा इज़्ज़त की। और मैंने औन साहब के सोयम में ये जुमला कहा था, उसकी तकरार करूँगा कि वो किसी से भी मिलते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि वो मालदार कितना है, वो ये देखते थे कि वो आज़ादार कितना है। ये उनकी शख्सियत का ख़ासा था और इसी वजह से यही वजह है कि उनके जनाजे में भी जो बेपनाह रश देखने में आया और उसके साथ साथ उनके सोयम में और उनके जितने भी बाकी इसाले सवाब के लिए मामलात हुए उनमें जितना रश देखने में आया शायद किसी भी शख्सियत के इस तरह से जो इसाले सवाब की मजालिस बपा हो रही हैं उनमें अब तक देखने में नहीं आया। औन साहब के साथ हमारा साथ बचपन से, यानी मैं अपने बचपन से जब नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाना शुरू किया तो मस्जिद में औन साहब को ही देखा और इतना साथ रहा कि मैंने और मेरे बड़े भाई ने मोटरसाइकिल चलाना भी औन साहब की बाइक पे सीखी थी और उनसे दुआएं लेते लेते उनकी तकलीद पे अमल करते हुए हम उनके पीछे मिंबर तक आ गए और वो बहुत दुआएं देते थे। जब रहलत हुई है उससे चंद दिन पहले तक मेरी बात होती रही उनसे व्हाट्सएप पे, बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने। यकीनन आखिरी मजलिस उन्होंने हमारे यहाँ ही पढ़नी थी मगर वो बीमार हो गए। खुदा से दुआ है कि खुदा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात यकीनन आली हैं, मज़ीद आली फ़रमाए और उनके नक्शे कदम पे चलने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपने आशूर अब्बास रिज़वी साहब और उनके फ़र्जंद ख़तीब दौरा ख़तीब असर अल्लामा औसदा साहब से मौलाना औन नक़वी साहब के बारे में वो बातें सुनी जो जब औन नक़वी साहब खैरपुर से कराची तशरीफ़ लाए और महमूदाबाद में उन्होंने आबाद किया, मस्जिद अक़सा में इमामत शुरू की और ये औसदा साहब उनके भाई वहाँ नमाज़ पढ़ने बड़े शौक़ से जाया करते थे क्योंकि ये बड़े मुतासिर थे औन नक़वी साहब की शख्सियत से भी और इल्म से भी और बहुत करीब रहे हैं। बहरहाल हम कायम टीवी की जानिब से आप दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रगुज़ार।